नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2008 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 3 क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इन सभी क्वेश्चन पेपर्स में, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, सहोदर शिव परागण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रमों का अनुरक्षण सहोदर शिव परागण द्वारा किया जाता है और शिव परागण में परागकण समान हाइब्रिड वाले पौधे के बीच किया जाता है दोस्तों। और ऐसे दो पौधे जिनके दोनों पेरेंट समान होते हैं उन्हें फुल शिप कहते हैं और इनके बीच के संकरण को फुल शिप सिलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है, प्रतिस्थापित है, विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकेंड का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजात वंशक्रमों की उचित संख्या इनमें से कितनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 से 6। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजात वंशक्रमों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमीफैसियंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ है। लुधियाना में हुआ है, हिसार में, नई दिल्ली, पंतनगर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पंतनगर में। उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइलोडी रोग की वाहक इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसिड। फाइलोडी रोग तिल में माइकोप्लाज्मा द्वारा फैलता है और इस रोग का वाहक लीफ हॉपर या फुदका कीट है, जो पत्तियों का रस चूसते समय माइकोप्लाज्मा इसके अंदर चला जाता है और दूसरे पौधे का रस चूसते समय इसका प्रसार होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेट्रोबिया लैटेंस इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राउन व्हीट माइट है। तो ब्राउन व्हीट माइट जो है ये गेहूं की माइट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। धान की माइट की बात करें तो यहाँ पर धान की माइट की यदि हम बात करें, ओलिकोनिकस ओराइजी है दोस्तों धान की माइट। और गन्ने की माइट की बात करें ऑप्शन सी में जो दिया गया है, तो गन्ने की माइट को ओलिगोनाइकस इंडिकस है दोस्तों। और अरहर की माइट की बात करें तो यहाँ पर असेरिया कैजानी है। और आम की माइट की बात करें अकेरिया मैंजीफेरी है। और लीची की माइट अकेरिया लीची है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हॉपर बर्न प्रकट होती है इसमें, गेहूं में, धान में, गन्ने में, ज्वार में। तो आप लोग आंसर दीजिए, 8 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान में, हॉपर बर्न धान में प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, मुंडगो प्रतिरोधी है किसके लिए, येलो मोजेक का, फाइलोडी रोग का, टुंगरो वायरस का, BPH का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BPH का। मुंडको धान ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के प्रति प्रतिरोधी है और धान की BPH भूरा फुदका अवरोधी किस्मों की बात करें तो भद्रा है, ज्योति है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
माइटियोला डिस्ट्रक्टर में होते हैं? 4 बायोटाइप्स होते हैं, 6 बायोटाइप्स होते हैं, 8 बायोटाइप्स होते हैं, 10 बायोटाइप्स होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 8 बायोटाइप्स होते हैं। माइटियोला डिस्ट्रक्टर गेहूं का कीट है जिसे हसन फ्लाई के नाम से जाना जाता है, और यह कीट डिप्टेरा गण का कीट है और इसमें 8 बायोटाइप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राइकोकार्ड में होता है? प्रीडेटर होता है, पैरासिटाइड होता है, माइक्रोब होता है, ईपीएन सूत्रक? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा पैरासिटाइड, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुर में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फल मक्खी अंडे देती है पत्ती की निचली सतह पर, मृदा पर, फलों की मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर, फलों की ऊपरी सतह पर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों की मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, यहाँ पर एक भाग है, किसका है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैंड रोटेटरी डस्टर का एक भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है? थोक मूल्य को निर्धारित करता है, फुटकर मूल्य को, समर्थन मूल्य को, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने का कारक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली इनमें से नहीं है दोस्तों? तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विविध खेती। विविध खेती यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, मांग की लोच संबंध बताती है? आय और मांग के बीच में, मूल्य और मांग के बीच में, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य और मांग के बीच में, उपयोगिता और मांग के बीच? तो 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मूल्य और मांग के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, बाजार के निम्नलिखित विकसित रूप में कौन भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट बाजार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियंत्रित बाजार सुनिश्चित करता है? तो नियंत्रित बाजार क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकस्मिक निर्देशन तकनीक उपयोग में आती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक डाटा एकत्र करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतवर्ष में गरीबी परिभाषित करने का आधार इनमें से कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन संप्रेषण तत्व नहीं है इनमें से? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम सर्वेक्षण पद्धति इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केंद्रित समूह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोलमेज चर्चा कहलाती है? तो गोलमेज चर्चा क्या कहलाती है आपको यहाँ पर बताना है। 28 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पैनल, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मनुष्य स्वयं, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिज्ञासु अधिकतम याद रखता है उसका जो वह देखता और सुनता है, जो वह पढ़ता है, जो वह सुनता है, जो वह देखता है। तो 30 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए दोस्तों। राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, जो वह देखता है और सुनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार की प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई? तो कहाँ पर लागू की गई है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल में लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गस्ती पत्र का उद्देश्य क्या है इनमें से? तो 32 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामयिक सूचना भेजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 5 से 6, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है, तो इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोलिब्डेनम। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा में यूरिया का जल अपघटन प्रभावित होता है, तो किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निकिल के द्वारा। मृदा में यूरिया का जल अपघटन निकिल पोषक तत्व में से प्रभावित होता है। और यूरिया का जल अपघटन बलुई मृदा की अपेक्षा, क्ले मृदा, अम्लीय मृदा की अपेक्षा उदासीन तथा क्षारीय मृदा और अधिक नमी, उच्च तापक्रम पर अधिक तेजी से होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए किया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए किया है? तो 36 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निकिल इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का गुलाबी रंग संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एफी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षारीय मृदा के जिप्सम की घुलनशीलता यहाँ पर आपको बतानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, धान के खेत में नीम आच्छादित यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 39 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, डी नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन का ह्रास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग उपयुक्त है, इनमें से आपको बताना है। लेटराइट मृदा में, कपास की काली मिट्टी में, जलोढ़ मृदा में, कैल्केरियस मृदा में। तो 40 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, लेटराइट मृदा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक, इनमें से आपको बताना है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धान के लिए पैंडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एरिडोसोल मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं, तो एरिडोसोल मृदाएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 43, मोलिसॉल मृदा में अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है? जैव पदार्थ की, कैल्शियम कार्बोनेट की, लवणता की, अम्लता की। तो 43 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, जैव पदार्थ की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, लैटराइट मृदा का प्रचुरता होती है मोन्ट मोरिलोनाइट की, कैलियोनाइट की, एलाइट की, क्लोराइट की। तो 44 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलियोनाइट की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है, तो यहाँ पर 45 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी भारत की मुख्य फसल प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर अगला है, धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कपास की काली मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विराट फ्लैश कार्ड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। फ्लैश कार्ड समूह संपर्क विधि है दोस्तों, जो लगभग 15 से 20 व्यक्तियों के समूह के लिए उचित रहता है और कार्ड का आकार 12x10 होना चाहिए। समूह संपर्क विधि, विधि प्रदर्शन, व्याख्यान, भ्रमण, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, सामूहिक चर्चा, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की अवधारणा उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर 48 का आप लोगों को आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना में, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में अल्बर्ट मेयर ने के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एल्युमिनियम फास्फाइड, इनमें से आपको बताना है 49 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटनाशी। एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल्की मृदा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एजोला हाइक, इनमें से क्या है? फर्न है, सूक्ष्मजीवी है, शैवाल है, कवक है। तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजोला एक फर्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53,
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है? तो भारतीय मृदा संस्थान विज्ञान कहाँ पर स्थापित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है? चूना डालने से, जिप्सम डालने से, जैविक पदार्थ डालने से, रासायनिक खादों से? तो 54 का आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक पदार्थ डालने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा कण घनत्व से तात्पर्य है? तो 55 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मृदा कणों का भार मृदा कणों का आयतन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव कितना होना चाहिए? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.33 बार इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी है? फिल्म पट्टी है, स्लाइड है, कठपुतली है, पारदर्शी चित्र है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठपुतली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें पौंडीचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में वर्ष 1974 में मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं? रूट हेयर्स द्वारा, सेकेंडरी जड़ों द्वारा, पुरानी जड़ों द्वारा, मुख्य जड़ों द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं रूट हेयर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जली भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1518 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर मृदा वायु में CO2 की मात्रा होती है? तो CO2 की मात्रा आपको बताना है कितने % होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.25% होती है। मृदा में नाइट्रोजन की बात करें तो 79 से 80% और वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 18 से 20% और ऑक्सीजन 20.95% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.15 से 2% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये वायुमंडलीय वायु में पाई जाती है और मृदा वायु में एक तरफ दिया गया है। तो आप इन सभी को ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन करता है? तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, फोरियर का नियम इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। फोरियर का नियम ऊष्मा प्रवाह, और डॉर्सी का नियम मृदा में जल प्रवाह, और फिक का नियम जल प्रवाह। और क्वेश्चन नंबर 63 है, हवा का तापक्रम लगातार अंकित किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मोग्राफ से। थर्मोग्राफ से वायु तापमान स्वतः अंकित हो जाता है, और हाइग्रोग्राफ से आर्द्रता, बायरोग्राफ से वायुदाब, थर्मामीटर से किसी वस्तु का तापक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 64, जल प्लावित मृदाओं में कमी होती है? तो किसकी कमी पाई जाती है जल प्लावित मृदाओं में? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुलभ जस्ते की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 है, मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म जीवी। मृदा में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीवों में अधिक संख्या बैक्टीरिया की होती है, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 है, एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है तो कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 बार इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक सिस्टमिक कीटनाशी है? तो सिस्टमिक कीटनाशी आपको बताना है तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फास्फोमेडान। फास्फोमेडान यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। सिस्टमेटिक की बात करें तो फोरेट है, फॉस्फोमेडान है, मेटासिस्टॉक्स है, फॉस्ड्रिन है, और स्पर्श विष के अंतर्गत मैलाथियान, क्विनोल फॉस आएगा, क्लोरोफाइरीफास,
पैराथियन, इंडोसल्फान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा अपरदन, सीट इरोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है। तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधी यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीम की खली नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72 वर्टिसोल पाई जाती है। तो वर्टिसोल मध्य प्रदेश में पाई जाती है और वर्टिसोल मुख्यतः कपास की काली मृदाएं आती हैं और काली मृदाएं दक्षिणी आधे भाग, दक्कन के पठार, महाराष्ट्र के बड़े भाग, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा तमिलनाडु के कुछ जिलों में फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है पूर्णतया पके लाल टमाटर के फलों का रंग जिस पिगमेंट के कारण होता है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फसल स्थापना के लिए FIRB विधि विकसित की गई है। तो यहाँ पर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 75 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बनेगा, आइसोप्रोटूरान के स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग गेहूं में फेलिस माइनर के नियंत्रण के लिए किया जाता है क्योंकि फेलिस माइनर में आइसोप्रोटूरान के प्रति प्रतिरोधिता पैदा हो गई, इसलिए इसके स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान, मेट्राब्यूजिन, सेनकोर, आइसोगर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 76 है वानस्पतिक गुप्तावस्था पाई जाती है, वेजिटेटिव लैग फेस इन फाउंडेन। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की प्राचीन देसी किस्मों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है दाने के लिए ज्वार की बुआई की उपयुक्त समय क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जुलाई। दाने के लिए ज्वार की बुआई है तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक का समय उपयुक्त होता है और ज्वार की बुआई लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 78 गोल्डन धान में अधिकता पाई जाती है, विटामिन ए की, विटामिन B12 की, विटामिन सी, विटामिन के। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। गोल्डन धान आनुवांशिक रूपांतरित धान है और इसमें बीटा कैरोटीन की प्रतिशतता बढ़ा दी गई है जिससे गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना क्या कहलाता है। तो 79 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रिले फसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है लेवा क्रिया की जाती है, पडलिंग ऑपरेशन इज डन इन। तो यहाँ पर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान में लेवा क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 83 क्वेश्चन नंबर दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उकठा रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 है नींबू के फलों में कठोरपन का कारण इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, बोरॉन की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 है धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 यहाँ पर दिया गया है कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। तो कृषि ज्ञान केंद्र ICAR के द्वारा पोषित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87 मूंगफली में दाने की औसत मात्रा कितने % होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन प्रतिशत होता है, कितना % होता है। तो राइट आंसर 30%। अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन प्रतिशत जिनिंग परसेंटेज 30 से 35% होता है और जबकि देसी कपास में 35 से 40%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 89 ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर आपको बतानी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 है यहाँ पर
जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऋतंभरा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऋतंभरा जौ की यह प्रजाति समस्त उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92, वानस्पतिक संवर्धित फसल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुगर कैन इसका सही जवाब बनेगा। गन्ना एक वानस्पतिक संवर्धित फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम सैकरम ऑफिसिनेरम है। यह पोएसी कुल की फसल है और देश की प्रतिवर्ष गन्ने से लगभग 400 करोड़ रुपए की आय होती है, जो कुल राष्ट्रीय आय का 23 से 28% भाग है। भारत में कुल मिलाकर लगभग 200 चीनी मिले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे 94 है, गुड़ाई उपयोगी है। तो गुड़ाई किसके लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95, फसलों पर धूल कीटनाशी का बुरकाव करने का उपयुक्त समय इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुबह के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलम हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंतरिक ऊतक क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवला प्रजाति में से कौन सी है? तो यहाँ पर 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस यह आंवला की पछेती किस्म है। इसकी शाखाएं लटकी हुई होती हैं, इसलिए इसे हाथी झूल भी कहते हैं और इसका वृक्ष बनारसी की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है, यहाँ पर आवश्यकता से अधिक उपयोग मुख्य रूप से संबंधित है। तो 98 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटास से, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापा जाता है। यहाँ पर कुछ उपकरण दिए गए हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर से का प्रयोग फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापने में किया जाता है। सॉइल थर्मामीटर का प्रयोग भूमि का तापक्रम मापने में, क्रिस्कोग्राफ का पौधों की वृद्धि मापने का, विंड वेन का हवा की दिशा ज्ञात करने में और पिक्नोमीटर का प्रयोग मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है और एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति मापने में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, रबर सेप्टा का प्रयोग करते हैं तो किसमें किया जाता है रबर सेप्टा का प्रयोग? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरोमोन ट्रैप में रबर सेप्टा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा केसर एक प्रजाति है, तो पूसा केसर आपको बताना है किसकी एक प्रजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गाजर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर, जेली बनाने के लिए आम्ल तथा पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरूद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 104 क्वेश्चन नंबर, नींबू वर्ग में बहुभ्रूणी प्रजाति में से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ग्रेप फ्रूट विलायती चकोतरा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना % है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 106 क्वेश्चन नंबर, कुरुकन एक लवण सहनशील मूल ग्रंथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, द्विलिंगी सब्जी फसल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर परवल हो जाएगा, परवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायोस्जेनिन पाया जाता है शतावर में, गोभी में, कसावा में, लीक में।
तो 108 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सतावर में डायोसजेनिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौलाई है एक कीट परागित फसल है, वायु परागित फसल है, ए और बी दोनों है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु परागित फसल है। चौलाई एक वायु परागित फसल है और चौलाई में विटामिन ए और सी आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चौलाई की बीज दर की बात करें तो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है, आम की है, नाशपाती की है, पपीता की है, केला की है। तो 110 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा 110 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पपीता की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर पपीता की प्रजातियों की बात करें तो पूसा मैजेस्टी है, पूसा डेलिशियस है, पूसा नन्हा है, सूर्या पंजाब स्वीट बंगलौर है, आम आम्रपाली है, रत्ना मल्लिका दशहरी, ये सभी जो है आम की वैरायटी है। नाशपाती की वैरायटियों की बात करें तो चाइना है, पत्थर नाक है, लिंकटे है, स्मिथ है, सुहाने, पंजाब गोल्ड, रेड ब्लस है। और केला की वैरायटी दी गई हैं लाल कली या रेड बनाना, BRS1, BRS2, रोबस्टा, को1, FHI-A1, ये सभी जो हैं केला की वैरायटी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि का अवरोधिता करता है। तो यहाँ पर आपको 111 का आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का, सूखना, शोषण और पकना। क्वेश्चन नंबर 112 है, निर्यात आय अधिकतम होती है। तो निर्यात आय अधिकतम काजू से होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन नंबर, बिंटर बनाना एक प्रजाति है। तो बिंटर बनाना किसकी प्रजाति है? तो 113 का आप लोग आंसर दीजिए। तो बिंटर बनाना एक प्रजाति सेब की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114 है, एट्रोपिन सल्फेट इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन दीमक के नियंत्रण के लिए संस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीपाइरीफास, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रंध्र गति को सहायक तत्व इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117 क्वेश्चन नंबर, भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति में से कौन सी थी? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा H4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व की प्रथम वाणिज्यिक संकर कपास H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, वर्तमान में इसका नाम नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था और इसे फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। इसे संकर के जनक G67 इंटू अमेरिकन नेक्टोरलेस है। 1972 में इंटर स्पेसिफिक हिर्सुटम इंटू बार्बेडेंस हाइब्रिड वरालक्ष्मी को UAS धाखड़ कर्नाटक द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 118, एथिडियम ब्रोमाइड एक प्रभावी परिवर्तन इनमें से आपको बताना है। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य जीनों के लिए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्कीकरण दूरी इनमें से कितनी रखी जानी चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर प्याज में आधारी बीज की पृथक्करण दूरी 1000 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की 500, और आलू के लिए 5 मीटर और 5 मीटर। टमाटर के लिए पृथक्करण दूरी आधारी बीज की 50 मीटर है और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी 25 मीटर। बैंगन के लिए 200 मीटर 100 मीटर, भिंडी के लिए 400 200 मीटर और मूली, फूलगोभी और बंद गोभी के लिए 1600 मीटर 1000 मीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर है, मूंगफली की खेती में नाइट्रोजन होती है। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन आपको बतानी है कितने % पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 8% मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया और इसी तरह प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराए जाते रहेंगे। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट
क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।